वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज की वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 72 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक एडवांस एक्सरसाइज है, तो ये आपके बुक में पहले से भी बनाया रहता है, लेकिन आपको समझना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वह है, तुम्हें पटना क्यों जाना है। तुम्हें पटना क्यों जाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे why 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 have why have you to go to पटना। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला है, मुझे पटना किताब खरीदने जाना है। लिखेंगे हैव आई हैव टू गो टू पटना। क्यों जाना है, किताब खरीदने, तो लिखेंगे टू बाय अ बुक। क्या लिखा हमने, आई हैव टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना है। क्यों जाना है, टू बाय अ बुक, एक किताब खरीदने के लिए। ठीक है। अगला देखिए, क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है। तो इसमें देखिए सिंपल बोलना पड़ता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हैव। ठीक है, हैव का प्रयोग हुआ, लिखेंगे हैव यू टू टेल अ लाई। ठीक है, हैव यू टू टेल अ लाई। अगला है, हाँ, यस यस, यह सच है। क्या कहेंगे, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। की का हम यहाँ पर दैट का यूज कर सकते हैं। अगर आपने प्रीपोजिशन और पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इट इज ट्रू दैट आई हैव टू टेल अ लाई। कभी कभी यानी कि समटाइम्स। ठीक है जी। अगला है हमारा, मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसका कैसे बन जाएगा, लिखेंगे आई हैव नॉट एनी, मतलब कोई अदर, कोई दूसरा उपाय। उपाय का क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव, ALTERNATIV, अल्टरनेटिव। ठीक है। अगला है, मेरे पास यह समस्या है। लिखेंगे आई हैव दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अगला हमारा देखिए, अगला है हमारा, क्या आपको ऑफिस पैदल जाना पड़ता है। लिखेंगे हैव यू टू गो ऑन, गो टू ऑफिस। ठीक है, गो टू ऑफिस, पहले यहां पर हम लिखेंगे गो टू ऑफिस ऑन फुट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला है, हाँ, यस आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। यस आई एम पुअर। अगला है, मेरे पास साइकिल नहीं है। मेरे पास साइकिल नहीं है, लिखेंगे आई हैव नॉट अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल। ठीक है। अगला हमारा देखिए, अगला हमारा क्या है, मेरे पास रिक्शे के लिए पैसे नहीं हैं। लिखेंगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम लिखेंगे आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसके लिए फॉर रिक्शा, रिक्शा ऐसे लिखते हैं, रिक्शा। ठीक है, पैसे नहीं है। अब एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो इसे जो है टाइपर जो थे, जो टाइप करने वाले थे, टाइपिस्ट महाराज, यहाँ पर जो है इसे अलग कर दिए हैं। तो रिक्शा, रिक्शा बोलते हैं इसको, सॉरी, रिक्शा। उसके बाद हम कोमा लगाएंगे यहाँ पर भी, देखिए ये, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर हमारा कोमा है। रिक्शा के बाद हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। अतः तो मुझे पैदल जाना पड़ता है, लिखेंगे आई हैव गो
टू लगा देंगे क्योंकि ये हमारा इन्फिनेटिव में आता है। टू गो ऑन फुट, ठीक है, गो ऑन फुट। अगला है मैं इसके लिए उदास था परंतु अब नहीं हूँ। मैं इसके लिए उदास था, पहले लिखेंगे मैं उदास था, क्या हो जाएगा आई वॉज सैड, आई वॉज सैड। इसके लिए फॉर इट, इसके लिए फॉर इट, इसके लिए लेकिन या परंतु जो भी है, बट अब नहीं हूँ आई एम नॉट। यहाँ पर हम सब्जेक्ट को लेंगे, नहीं भी ले सकते हैं, सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लिख रहे हैं आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट नाउ, अभी नहीं हूँ, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, मेरे पास एक साइकिल अवश्य होगी, मेरे पास एक साइकिल अवश्य होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे आई विल। अब ये विल हम क्यों लगा रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आई के साथ तो सेल लगता है, तो हम यहाँ पर विल क्यों लगा रहे हैं ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। विल हैव अ बाईसाइकिल, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है क्या आपको अपना समय बर्बाद करना पड़ता है। लिखेंगे हैव यू, हैव यू, हैव यू टू, बर्बाद करना का हो जाएगा किल योर टाइम, किल योर टाइम। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है वो देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर में, हाँ लिखेंगे यस। मेरे पास कुछ दिक्कतें हैं, लिखेंगे आई हैव सम डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टीज आप ध्यान से देख लीजिए, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है क्या तुम्हें अपने दोस्तों के लिए प्यार है, ठीक है, लिखेंगे हैव यू लव, क्या तुम्हारे पास लव है, प्यार है, इसके लिए फॉर योर, इसके लिए दोस्त के लिए तुम लिखेंगे फ्रेंड, फॉर योर फ्रेंड, दोस्तों के लिए, एक से अधिक की बात हो रही है, फ्रेंड्स लिख देंगे। क्या लगा हुआ है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। अगला है हाँ मुझे है, लिखेंगे यस, यस आई हैव, मुझे है, परंतु बट उन्हें नहीं है, ठीक है, क्या है परंतु उन्हें नहीं है, दे नॉट हैव। यहाँ पर इसे हम हैवेंट लिख सकते हैं, ये बेटर रहेगा, डोंट के बाद हम जो है आगे लगा लेंगे, दे डोंट हैव या फिर दे डू नॉट हैव, ऐसे हम लिखेंगे दे डू नॉट हैव। अगला है क्या आप शिक्षित नहीं हैं, लिखेंगे आर यू नॉट एजुकेटेड, एजुकेटेड, ठीक है जी। अगला है हाँ यस मैं शिक्षित नहीं हूँ, आई एम नॉट एजुकेटेड, आई एम नॉट एजुकेटेड। अगला है मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है तो लिखेंगे आई हैव नॉट, सॉरी नॉट नहीं लगाएंगे, आई हैव नो नॉलेज, नॉलेज सो इसलिए मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क। अगला अगर हम देखिए, अगला है अब मुझे पढ़ना है, तो अब का क्या हो जाएगा, लिखेंगे नाउ, अब मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। अगला है मुझे अज्ञानता में जीवन नहीं बिताना है, लिखेंगे आई हैव नॉट टू स्पेंड लाइफ, लाइफ इन किसमें, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, ठीक है जी। आगे हम बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है देखते हैं। अगला जो है हमारा 23 नंबर में, मुझे अंधेरे से बाहर निकलना है, शायद ये भी जो है
सेम है, देख लीजिएगा आपके सेंटेंस कैसे मिल रहे हैं। तो हम लिखेंगे मुझे यहाँ पर जो है मुझे अंधेरे से निकलना है, लिखेंगे आई हैव टू कम आउट। निकलना क्या हो जाएगा, कम आउट, अंधेरे से हम लिखेंगे ऑफ डार्कनेस। मैं नीचे लिख देता हूँ डार्कनेस। अगला है मैं अशिक्षित नहीं रहूंगी, लिखेंगे आई शैल नॉट बी अनएजुकेटेड। ठीक है जी। अगला अगर देखिए, अगला है हमारा वह समय दूर नहीं है। तो हम पहले इसको बना लेते हैं, लिखेंगे द टाइम इज नॉट फार, दूर नहीं है, ऑफ लगा देंगे, फार ऑफ, व्हेन जब अशिक्षित महिलाओं को समझ होगी, लिखेंगे अनएजुकेटेड वुमन। ठीक है, अनएजुकेटेड वुमन विल के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, विल हैव अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग STANDING अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। अगला है सिर्फ, यहीं पर हम लिखते हैं ओनली, सिर्फ का क्या हो जाएगा, ओनली, तभी, तो देन भारत महान बनेगा। क्या होगा, भारत महान बनेगा। हम लिखेंगे इंडिया विल बी ग्रेट। और एंड इसका नाम विश्व में प्रसिद्ध होगा, इट्स नेम विल बी फेमस इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर अभी हम फुल स्टॉप लगाएंगे। मैं क्या करता हूँ, इस सब को डिलीट करता हूँ, फिर से यहाँ पर फुल स्टॉप दे देते हैं। अगला अगर हम देखिए, अगला हमारा है 27 में, आपको क्यों कुछ नहीं करना पड़ता है। तो सिंपल इसमें हो जाएगा व्हाई हैव यू नॉट टू डू एनीथिंग। ठीक है। अगला है मुझे भगवान का दिया सब कुछ है, लिखेंगे आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, थिंग किसके द्वारा, गिवन बाय गॉड, भगवान के द्वारा दिया हुआ सब कुछ। अब देखिए इसके बाद भी हम आगे और भी चीज़ें हैं, तो आगे का भी हम जो है बना लेते हैं। इसमें एक और फ्रेज है, तो उसे भी हम लोग बनाएंगे। इसमें आप यहाँ पर ये देखिए, इसको कट कर दीजिए और यहाँ पर कोमा लगा लीजिए। ठीक है, आगे और है इसका, हम देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये नंबर नहीं है, ये हमारा वहीं का कोमा के बाद का है, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। सो आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग, ये हमारा फुल स्टॉप है। अगला है ये गायें कैसे उन लोगों की हो जाएंगी, लिखेंगे हाउ विल दीज कॉज बी, उन लोगों की हो जाएंगी, तो हम सिंपल लिख देंगे देयर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला अगर देखिए, अगला है क्या तुम्हारा अपना कथन तुम्हारे विरुद्ध होगा, लिखेंगे विल योर ऑन स्टेटमेंट, ऑन अपनी कथन, ऑन स्टेटमेंट तुम्हारे विरुद्ध, बी अगेंस्ट इसके, यू तुम्हारे। अगला है अगर आप लोग मेहनती हैं,
अगर आप लोग मेहनती हैं लिखेंगे इफ़ यू आर लेबोरियस, ठीक है, तो देन आप लोग गरीब किसान नहीं रहेंगे, लिखेंगे यू विल नॉट बी पुअर फार्मर्स, FARMERS फार्मर्स। अगला है यह तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, लिखेंगे इट विल बी गुड तुम्हारे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा 34 नंबर में हमारा क्या है, अगर तुम भाग्यशाली नहीं हो तो तुम कैसे सफल रहोगे, लिखेंगे इफ़ यू आर नॉट लकी, LUCKY लकी, इफ़ यू आर नॉट लकी, तो आप कोमा लगा सकते तो की जगह पे, या फिर आप लिख सकते देन, ठीक है। कैसे, हाउ विल यू बी सक्सेसफुल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है चूंकि, लिखेंगे सिंस मैं परिश्रमी हूँ, I am लेबोरियस, ठीक है, मैं सफल रहूँगा तो आई शैल बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक्सरसाइज 72 को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा समझाया नहीं क्योंकि हमने बहुत सारे चीज़ें समझाई हुई आप लोगों को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तो कहूँगा जल्दी से हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कीजिए, हमारी फैमिली 1 लाख की हो जाए और हमारे पास भी एक सिल्वर प्ले बटन हो। और 5 सालों से हम लोग जो है सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, बीच में हमें कई प्रॉब्लम्स आई, कई एग्ज़ाम्स हमें देने पड़ गए, तो हमने सारे काम कर लिए और आप लोगों को अभी तक 5 सालों तक पढ़ा रहा हूँ। और इस चैनल पर कोई भी प्रॉफिट नहीं है, आपको पता होगा, इतने से व्यूज़ से कुछ होते नहीं है, इसमें कोई इनकम नहीं है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आते हैं आप लोगों के लिए। एक और सरप्राइज़ है, कुछ दिनों के अंदर आपको मिल जाएगी और हमने कुछ बड़ा प्लान किया है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।